राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि वैशाख का महीना जो है दोस्तों शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वैशाख का महीना जो है दोस्तों इस बार 24 अप्रैल बुधवार से शुरू हो गया है। अगर वैशाख के महीने की अगर बात की जाए तो वैशाख का महीना जो है दोस्तों धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना का महीना जो है दोस्तों माना जाता है। सभी 12 महीनों में से वैशाख के महीने को सबसे पुण्यदायी महीना माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी महीनों में से श्रेष्ठ बताया है। इस महीने में जो है दोस्तों महिरथ नामक राजा ने वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। पुराणों में इस जाप को जप, तप और दान का महीना कहा गया है। वैशाख मास के प्रारंभ होते ही तपिश का वातावरण तैयार हो जाता है। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से यह महीना विशेष रूप से वरुण देवता का विशेष महत्व होता है। वैशाख के महीने का महत्व क्या है? क्योंकि यूँ तो देखा जाए तो दोस्तों सभी महीनों से वैशाख का महीने को सबसे महत्व वाला महीना माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, धर्म, अर्थ, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार वैशाख मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। वह माता की भली भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धार्मिक मान्यता है कि जैसे सत्युग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति वैशाख महीने के समान कोई महीना नहीं। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, ध्यानों में कामधेनु, देवताओं में विष्णु जी, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में से वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान विष्णु जी को प्रश्न करने वाला कोई दूसरा महीना नहीं माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही बात की जाए तो ये महीना किसको समर्पित है? तो ये महीना जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, आप हर महीने में जो है भगवान विष्णु जी की यातनाएं, साधनाएं आदि करते होंगे, लेकिन वही बात अगर की जाए भगवान विष्णु जी को कौन से महीने में जल्दी प्रश्न होता है, तो वह है दोस्तों वैशाख का महीना। इस महीने में आपने देखा होगा कि हमारे घर पर भी जो है दोस्तों सुबह सभी लोग जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर जो है दोस्तों किसी मंदिर में पूजा आराधना करने जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इस महीने को लेकर बताया जाता है कि जो भी जातक सूर्योदय से पहले यानी 5 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में जो है स्नान करके पूजा आराधना करते हैं तो वह व्यक्ति जीवन में सब कुछ पा लेता है। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अम्बरीश दीर्घ काल तक तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद जी के दर्शन हुए। विनय पूर्वक राजा ने देव ऋषि से प्रश्न किया कि देव ऋषि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा कि जब समय विभाजन हो रहा था तो उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख के महीने को अत्यंत ही पवित्र सिद्ध किया है। वैशाख महीना जो है सभी प्राणियों की मनोकामनाओं को सिद्ध करता है। तो दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु जी की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवताएं भी निवास करते हैं। तो अगर आप गंगा नदी का स्नान प्राप्त करने के लिए किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा पाते हैं तो एक काम जरूर करिएगा कि अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करिएगा। इससे जो है दोस्तों आपको गंगा नदी का स्नान जो है प्राप्त होगा। वैशाख महीने में स्नान दान का विशेष महत्व है, इसलिए इस महीने में जल का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर हो जाती है। इस महीने में गर्मी चरम पर होती है, इसलिए इस महीने में छायादार वृक्ष की सेवा, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति की सहायता या चप्पल, प्याऊ आदि का दान करने से भी व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यह महीना संयम, अहिंसा, आध्यात्मिक स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है। सेवा किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक इस महीने में जो आपको करनी चाहिए। विशेष रूप से इस महीने में धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान एवं पर निंदा जैसी बुराइयों से आपको बचना चाहिए। भगवान विष्णु जी की सेवा तथा उनके सगुण और निर्गुण स्वरूप का अन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। इस महीने में जो दोस्तों कई तरह के उपाय, कई तरह के यातनाएं और साधनाएं की जाती हैं।
उन्हीं यात्राओं साधनों में से जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अगर आर्थिक स्थिति से परेशान हैं। कई बार क्या होता है कि दोस्तों व्यक्ति खूब मेहनत करने के बाद भी जो है व्यक्ति जो है दोस्तों अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर व्यक्ति को मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। तो अगर आप भी इसी तरह से परेशान हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, तो दोस्तों भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए नवरात्रि वैशाख के इस पवित्र महीने में जो है दोस्तों आपको तुलसी जी से जुड़ा एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तुलसी जो माता लक्ष्मी जी का रूप है और भगवान हरि विष्णु जी की हरि प्रिय है। वैशाख के महीने में जितना हो सके भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए। जितना अधिक आप तुलसी दल का भोग लगाएंगे उतनी अधिक जो है भगवान विष्णु जी की कृपा जो आपके ऊपर बनने लगेगी। तो दोस्तों आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। इसे आप वैशाख के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। हो सके तो शुक्रवार के दिन करिएगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन ये उपाय करने से आपको जल्दी फल प्राप्त होगा। तो उपाय किस प्रकार है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठकर नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। फिर जो है दोस्तों गाय का कच्चा दूध ले आए। यदि आपके घर पर गाय का कच्चा दूध हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर पर नहीं हो रहा है तो दोस्तों नज़दीक दूध की डेयरी या फिर गाय के गौशाले से जो आपको गाय का कच्चा दूध लेकर आ जाना है। अब दूध लाने के बाद उसे किसी चांदी का पात्र अगर आपके घर पर है तो उसके अंदर डाल दीजिएगा। चांदी का न है तो किसी अन्य पात्र में आपको डाल देना है। अब तुलसी जी के नज़दीक, जहाँ कहीं पर भी आपके घर के नज़दीक कोई मंदिर है या फिर आपके घर पर भी तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर ये उपाय करें। तो उपाय के तहत आपको इस दिन जो है दोस्तों पीले रंग के वस्त्र पहन लेने हैं। जी हाँ, आज के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अब पीले रंग के कपड़े पहनने के बाद तुलसी जी के समीप जाए, जहाँ तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर आपको चले जाना है। अब तुलसी जी के समीप जो है दोस्तों एक देसी घी का दीपक जलाए और एक ही सुगंधित धूपबत्ती जलाए। जी हाँ, एक देसी घी का दीपक, एक सुगंधित धूपबत्ती जो है तुलसी जी के पास आपको लगा देनी है। अब एक काम करना है कि दोस्तों दीपक लगाने के बाद जो है एक काम करिएगा कि अब तुलसी जी की जड़ों में गाय का कच्चा दूध धीरे धीरे चढ़ाए। 7 बार धीरे धीरे चढ़ाना है और 7 ही बार इस मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, मंत्र है ओम श्री तुलसे विद्यमहे विष्णु प्राहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसे विद्यमहे विष्णु प्राहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसे विद्यमहे विष्णु प्राहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का 7 बार जाप करें और 7 ही बार गाय का कच्चा दूध तुलसी जी के जड़ों में चढ़ाते हैं। अब तुलसी जी की 7 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय जो है दोस्तों अगर आप वैशाख के महीने में किसी भी दिन करते हैं तो घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है।